आज शेख साहब हमने आपको तारीख दे दी है, पंजाब के अंदर जो है अब इलेक्शन का माहौल बनने जा रहा है। 30 अप्रैल जो है मेरे ख्याल में ईद के कुछ 7 दिन बाद ये तारीख बनती है। लोग फ्रेशन अप होके इबादतें करके रमज़ान में ईद की मिठाइयाँ सवैयाँ खा के फिर इलेक्शन के अंदर जुट जाएंगे और 30 अप्रैल को जो है वो अपना मैंडेट दे देंगे पंजाब में जिस भी सियासी जमात को वो देना चाहते हैं। अब सबसे अहम सवाल ये है शेख साहब कि क्या इलेक्शन सिर्फ जो है पंजाब और केपी में होगा या फिर मुल्क के अंदर हम आम इंतखाबात की तरफ बढ़ेंगे? बहुत अहम सवाल आपने किया है, बहुत ही अहम सवाल आपने किया है कि जब 2 सूबों में 5-5 साल के लिए नई मुंतखब हुकूमत आ जाएगी तो फिर कौमी असम्बली के इलेक्शन जो होगा वो एक ढकोसला होगा, क्योंकि इख्तियारात, मामलात, तरक्याती काम और फिर अफ्तारियाँ और रौनकें और सैरियाँ और तरावियाँ वो अपना रंग दिखा चुकी होंगी। सो मेरा ख्याल है कि हुकूमत सोचेगी, और मैंने आज शहबाज शरीफ को ज़िंदगी में पहली दफ़ा मशवरा दिया कि कौमी असम्बली तोड़ दे और इलेक्शन इकट्ठे करा ले ताकि ये मुल्क में एक सुकून आए, क्योंकि मुल्क तो उनसे चल नहीं रहा जी। देखें, डॉलर 280 से लेके 300 के दरमियान खेल रहा है और 280 से लेके 300 के दरमियान खेल रहा है और 10,000 कंटेनर खड़े हैं, कोई कारखाना चल नहीं रहा, ना डीजल है, ना पेट्रोल है, ना एलपीजी है और ना ही फंडिंग है, ना ही रिजर्व है हमारे पास। और मैं चीन को आपके प्रोग्राम में सल्यूट पेश करता हूं कि चीन ने पाकिस्तान की जिस तरह कल हमायत का ऐलान किया है कि इस पर इक्तसादी बहरान है और इसकी मदद की जाए। सो हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जो लोग ये कह रहे थे कि जनाब ये 2 जजेस का फैसला, हालांकि उन जजेस ने भी ये कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और उन जजेस को भी ये शामिल कर रहे थे ये अटार्नी जनरल साहब और लॉ मिनिस्टर जिन्होंने केस ही नहीं सुना। यानी कि आप अजीब देखें, ये लॉ मिनिस्टर इस मुल्क का और अटार्नी जनरल जिन्होंने केस ही नहीं सुना उनको भी हाजिरी में डाल रहे थे। और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को सारी कौम सलाम पेश करती है और चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब को, मेरे मुंह से उनके वालिद का ही नाम निकलता है, फतेह खान बंदयाल साहब हमारे कमिश्नर थे जिन्होंने बड़ी खिदमत की इस शहर में एजुकेशन के लिए और उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है और ये काम आसान नहीं था। अच्छा शेख साहब, जो सबसे अहम अगला सवाल ये है कि अभी भी जो है एक बेयकीनी की एक सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अयाज सादक साहब बात कर रहे हैं जी मुआशी एमरजेंसी लगा देंगे, इनके मुख्तलिफ वज़रा कहते हैं कि जी मुल्क के अंदर अनारकी फैल जाएगी अगर हमने अलहदा इलेक्शन करवाए, तो वफाक के अंदर बैठे हुए हैं। तो आपको ये क्या समझ आती है कि ये कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं, कुछ शरारत कर सकते हैं, कोई ऐसा कोई ईवल प्लान इनके जहन में है कि ये जो मुल्क के अंदर एक माहौल इलेक्शन की तरफ जाता हुआ हम देख रहे हैं, बनता हुआ देख रहे हैं, उसके अंदर कोई रोड़े अटका दें? मेरे ख्याल में कल जो 2 बड़ों की मीटिंग हुई है उसमें भी ये बात ज़ेर बहस आई होगी और इतना हसास मसला जो है, ये फौज भी हमारी है, ये अदारे भी हमारे हैं और मुल्की सालमियत उनकी भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी मेरी और आपकी है। अयाज सादक साहब इस पोजीशन में ही नहीं है कि अपने हलके में जा सके, ये सिर्फ बाज़ लीडर रह गए हैं टीवी पे आने के काबिल और हलके में जाने के ये काबिल नहीं है। अब इनको नवाज शरीफ को बनाना चाहिए कि एक नई लुक देने के लिए, क्योंकि नून लीग तो ठुस हो गई है, तेस नेस हो गया उसका। 13 पार्टियां पीडीएम जो है वो बड़ी ही इंतशार और खलफशार का और टूट फूट का शिकार है और ये इलेक्शन होंगे और ये इनकी दानिशमंदी होगी कि अगर ये कौमी असम्बली की असम्बलियाँ तोड़ दें और सारे इलेक्शन इकट्ठे करा लें। जी चौधरी गुलाम हुसैन साहब। जी शेख रशीद साहब, एक तो ये बात है कि जो अभी फी हल्का है, हमारी इतलात है कि 20-20, 25-25, 30-30 उम्मीदवार जो है वो पीटीआई के टिकट के लिए मारे फिर रहे हैं। दूसरी तरफ उनके कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है नून लीग का और पीपल्स पार्टी का उससे भी बुरा हाल है। इन हालात में ये नित नई साजिशें ज़रूर करेंगे, किसी तरह रब्बा झूठ ही हो जाए, इलेक्शन ना अब हों ना कभी हों। तो एक तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने और वो एक ख्वाजा आसफ की आप चलाएं जी, जो कहता है जी सदर खुदा न खास्ता सदर की कौन सी औकात है, तो आज उनकी क्या औकात है। उनको चाहिए कि अपना मुंह जो है वो जाके छप्पड़ तो तोड़
और इस्तीफा दे के घर जान और इस तरह के घटिया ज़बान इस्लामी जमहूरिया सदर के बारे में इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। दूसरा यह है कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट सूरत हाल हो गई है, जिधर आपने चाइनीज़ हुकूमत के बयान को पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट कहा है, उसी तरफ आप देखें सऊदी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान में अगर इस्तेहकाम ना हुआ सियासी तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। IMF ने कहा कि अपोजिशन भी अगर एग्री नहीं करती तो हम कोई पैकेज नहीं देंगे पाकिस्तान को। चाइना ने कहा है कि तमाम पार्टियां जो हैं वो पाकिस्तान के इक्तिसादी मसाइल के हल के लिए यानी आगे आएँ, क्योंकि आपको पता है कि $23 बिलियन सिर्फ चीन का कर्जा है, बाकी तो $10 बिलियन है दूसरों का। तो ये जो माहौल हो गया है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो एक न्यूक्लियर पावर है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है और उनके बहुत सारे एसेट्स हैं, उसका ये आलम हो गया है कि हर तीसरा मुल्क अब दोस्त हो या दुश्मन वो अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है। चोई साहब, चीन से मैं राब्ते में हूँ। ली शुफांग मेरा, ली शुबी और ली शुफांग से मेरी बड़ी दोस्ती है और उनको पाकिस्तान की बड़ी फिक्र है और हमारे यहाँ लोग साम्राज्य को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं और ऐसी सोच है कि साम्राज्य के इशारे पे चलें तो शायद हमें ज़्यादा खैरात मिल जाएगी और शायद हमारी कोई बचत हो सके। अभी तक IMF की जो इनकी मीटिंग्स होनी थी वो तय नहीं पा सकी। अभी तक जो इनके पास फंडिंग नहीं है, अभी तक जो है इनके पास 10,000 कंटेनर खड़ा है, वहाँ जगह नहीं है, जहाज़ नहीं आ रहे। कई जहाज़ कह रहे हैं कि वहाँ सामान उतारने की जगह नहीं है पाकिस्तान के पोर्ट्स पे, और कई एम्बेसियाँ कह रही हैं कि हम आपको वो सहूलत नहीं देंगे क्योंकि आपने सारा माल वहाँ स्टक किया हुआ है पोर्ट्स पे। सो पाकिस्तान अपनी ज़िंदगी के ये 98 का माहौल अगर समझते हैं या 97 का माहौल समझते हैं तो वो नहीं रहा जी। 16-17 करोड़ नौजवान हैं, वो तेज नेस करके रख देंगे और मुझे यकीन है पाकिस्तान की अजीम अफवाज भी इस सूरत हाल में चिलमन के पीछे अपना एक रोल अदा करेंगी और पीछे रहते हुए शफाफ और साफ और हकीकी इलेक्शन करवा के इस मुल्क में हकीकी नुमाइंदों के हवाले मुल्क को कर देंगे।